कुछ नाउन्स देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन वो एक वचन भी होते और बहुवचन भी होते, उनके एक वचन या बहुवचन वाले फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। प्लूरल क्यों लगते हैं देखने में? क्योंकि ऐसे नाउन में एस लगा होता है। जैसे जैसे मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, तो देखने में क्या लगा? एस लगा। एस लगा होने से हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये प्लूरल है। जैसे फिजिक्स, जैसे अरबियन नाइट्स, जैसे अरेबियन नाइट्स, तो चूंकि ये किताब का नाम है लेकिन देखने में क्या लगता है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अरब की रातें कैसी होती हैं, जैसे मैंने कह दिया द अरबियन नाइट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये वाला बात इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि अरेबियन नाइट्स पुस्तक का नाम है और पुस्तक का नाम है तो एक वचन होगा। तो क्वेश्चन सही कैसे करेंगे हम? द अरबियन नाइट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, आर की जगह पर इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखने में नाइट्स लगा है तो ये लगता है जैसे रातें, लेकिन सही बात क्या है कि ये पूरा किताब का नाम है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये अखबार का नाम है और देखने में क्या लगता है? टाइम्स, तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुवचन है। क्योंकि ये अखबार का नाम है इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स भी एक वचन होगा। इसी प्रकार के कुछ खेलों के नाम होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर नंबर, जैसे मिलियंस। इसी प्रकार से कुछ बीमारियों के नाम हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे मम्स, जैसे मीजल्स। मीजल्स के बारे में जानते हैं आप कि आपके चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो वो मीजल्स की बीमारी होती है। तो मीजल्स देखने में बहुवचन लगता है क्योंकि बीमारी का नाम है, इसलिए ये नाम आपके एक वचन में ही होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन होते हैं बहुवचन, जैसा कि मैंने बोर्ड परीक्षा में से अभी इस पेपर में से क्वेश्चन नंबर 9 का डी बताया था। कुछ नाउन्स कैसे होते हैं? देखने में सिंगुलर लगते हैं, देखने में सिंगुलर, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, लेकिन होते हैं प्लूरल। जैसे जैसे पीपल, जैसे पब्लिक, जैसे कैटल, जैसे पुलिस, जैसे
जैसे जेंट्री, आपकी जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था, करेक्ट एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो पहला क्या है उसमें, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 316, संकेतांक कौन सा है, संकेतांक है इसका 316 ZY। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 के डी का फर्स्ट है, ये वाला। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड, तो ये इनकरेक्ट होगा, ये बात कैसा होगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द जेंट्री of this town are not invited, are not invited। बोर्ड परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सही हो जाएगा। तो ये देखने में कैसे लग रहे, देखने में क्योंकि एस नहीं लगा हुआ है, ना कोई ऐसी चीज है जैसे किसी वोवेल में चेंज हुआ हो, तो दिखने में ये सभी सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड, इसी में से जेंट्री, तो क्या हो जाएगा, द जेंट्री, क्योंकि जेंट्री प्लूरल में है, देखने में भले सिंगुलर नंबर है, लेकिन जेंट्री होती प्लूरल में है, इसलिए वर्ब आपकी प्लूरल की होना चाहिए, और यहां पर वर्ब का की है, सिंगुलर नंबर की है। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो वर्ब आपकी प्लूरल नंबर की आना चाहिए। ये वाक्य में अशुद्धि थी। ऐसा ही क्वेश्चन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसको इस तरह कर देते हैं, जैसे ए बी सी डी नो एरर। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे टेट की परीक्षा होती है, जैसे बैंकिंग की परीक्षा होती है, जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है। उसमें चूंकि ये मालूम करना होता है कि कहां पर एरर है, जैसे पूरे सेंटेंस को ए बी सी डी 4 ऑप्शन में बांटा गया है। यदि यहां पर अशुद्धि है आर्टिकल संबंधी, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, सही। अगर इधर पर अशुद्धि है तो आंसर आपका सही होना चाहिए बी। यदि वर्ब संबंधी अशुद्धि है तो होना चाहिए सी। ऐसा भी होता है कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि दिए हुए वाक्य में कोई
अशुद्धि नहीं होती है और वाक्य कंप्लीटली एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। जब वाक्य पूरी तरह सही होता है तो उसके लिए उत्तर जैसे डी नो एरर का आता है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा गया है, माना कि आप टेट की परीक्षा, आपकी टीईटी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप उसमें से किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा, क्योंकि इस वाक्य में वर्ब संबंधी अशुद्धि है।